साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज सत्संग का मौका फिर से मिल रहा है आपके साथ बैठने का। ये सब राम जी की कृपा है जो आप और हम एक साथ बैठ के और सत्संग करते हैं। और सत्संग तभी प्रभावी होता है जब इसमें श्रद्धा और विश्वास हो। तुलसी महाराज ने इसीलिए श्रद्धा और विश्वास को प्राथमिकता दी है। अपने लेखन जो उनका श्री रामचरितमानस का हुआ है, वो लेखन शुरू वहीं से हुआ है। श्रद्धा और विश्वास, ये शिव और पार्वती का रूप है। और मित्रों, आजकल एक बीमारी बहुत ही तीव्र गति से हमारे भारत को ग्रसित कर रही है। नवयुवक भी उसमें हो रहे हैं और बुज़ुर्ग भी हो रहे हैं, और वो है अवसाद, डिप्रेशन। तो अवसाद की बीमारी तब आती है जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तभी आपको लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, और जब कोई नहीं होता तो परमात्मा होता है, श्री राम होते हैं। श्री राम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। जब आप उनको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ स्मरण करेंगे तो लगेगा कि कोई न कोई शक्ति हमारे साथ है और आप अवसाद से बचेंगे, ये समाज बचेगा। इसलिए राम के नाम का प्रचार जरूर करना चाहिए। राम के नाम को श्रद्धापूर्वक लेकर के अवसाद से बचना है। हमारे समाज को बचाना है, हमें खुद बचना है। जब आपके साथ एक शक्ति होगी तो ज़रूर आप अवसाद से बचेंगे। और ये मेरा मानना है और संतों का भी यही मानना है। सभी संत यही बताते हैं कि सत्संग करने से और राम के प्रति आश्रित हो जाने से आप अवसाद से बच सकते हैं। एक भयंकर बीमारी जो इस समय भारत में व्याप्त है, उससे आप बच सकते हैं। वो है राम का नाम। और राम के नाम की महिमा महाराज तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में शुरू से ही देनी शुरू कर दी थी कि राम का नाम ही महामंत्र है। महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। मुक्ति काशी में केवल राम के नाम से होती है, और उसे महेश जी करते हैं, जपते हैं हमेशा। रचि महेश निज मानस राखा। महेश जी के मानस में रामचरित है, उनके मानस में बसा हुआ है। तो रच महेश, उन्होंने ही रचा है इस रामचरितमानस को। हमारे तुलसी महाराज ने एक बहुत ही बड़ा काम किया था समाज को जोड़ने का, सनातनी को जोड़ने का। एक तो शैव और वैष्णव में बड़ी लड़ाई हुआ करती थी। जब हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे धर्म का तो नुकसान होना था और हो रहा था। तो एक तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य थे, आदि गुरु कहे गए हैं। उन्होंने एक बार सनातनी को जोड़ने के लिए चारों तरफ मठ बना दिए, 4 मठ बना दिए, और चारों दिशाओं में, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, सनातन सुरक्षित रह सके। वही तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दूसरी बार किया। ये भी एक कथा आती है और ये प्रसंग आता है कि सनातनियों को जोड़ने के लिए जाति की जो एक विकृति आई हुई थी हमारे समाज में, उसको हटाने के लिए महाराज तुलसी ने काशी में हर मोहल्ले की एक रामलीला कर दी थी, जिसमें एक जाति एक तरह की रामलीला एक तरह से करेगा और 1 महीने पूरे काशी में रामलीला चलेगी। उससे हर जाति उसमें पार्टिसिपेट करती थी और अपने आप को रामलीला का पार्ट समझती थी। तो तुलसी महाराज जी ने जो हमारी समाज को, हमारी जाति व्यवस्था को फिर से जोड़ना शुरू किया। जो विकृतियाँ आई हुई थी समाज में एक जाति की, और आपस में लड़ाई कर रहे थे। उस समय मुग़ल शासक थे इस भारत में, और उनसे बचने के लिए हमें संगठित होना था। संगठित करने के लिए महाराज तुलसी ने एक समन्वय बनाने के लिए पूरे समाज में हर जगह, हर मोहल्ले की एक रामलीला बना दी। और जो होते होते पूरी होते होते एक समापन होता था दशहरे के दिन। इस तरह से उन्होंने समाज के जोड़ने का कार्य किया, और वही उन्होंने अपने रामचरितमानस में किया। समाज की व्यवस्था
कैसी हो। रामचरितमानस में जितने भी चरित्र हैं सब अपने आप में अद्वितीय हैं। वो कोई भी चरित्र ले लिया जाए, महाराज तुलसी ने उसको महान ही लिख दिया है। और जितना भी रामचरितमानस में दिया गया है वो सारे वेदों का, पुराणों का, जितने भी शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, नियम हैं, वो सारे हमारे रामचरितमानस में मिलते हैं। और जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे सफल किया जाए, ये रामचरितमानस बताती है। उन्होंने जब शुरू किया रामचरितमानस तो पहला श्लोक लिखा है, वर्णनामार्थ संधानम रसानम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। महाराज कहते हैं कि सरस्वती माँ जो वर्णों की और वाक्य समूहों की देवी हैं, जो मंगल करने वाली हैं, और गणपति महाराज जो मन मस्तिष्क को ठीक रखने वाले हैं। वाणी और आपका मस्तिष्क ये दोनों एक साथ चले, समन्वय बन जाए तो सफलताएं मिलना आसान हो जाती है, ये इसका अर्थ है। इसलिए गणेश जी भी हमारा साथ दें, हमारे मस्तिष्क में बैठे, और सरस्वती जी हमारी वाणी में बैठे। आजकल आप देख रहे होंगे कई राजनेता ऐसे हैं, आपके सन्मुख ही है, कि उनकी वाणी तो उनको मिली हुई है, बुद्धि नहीं। गणपति जी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो कुछ का कुछ बोलते हैं जो ना वो खुद समझ पाते हैं, न जनमानस समझ पाता है, और उससे जनमानस का कल्याण नहीं होता, ना उनका खुद का और ना समाज का। तो वाणी, और आपकी वाणी बुद्धि के साथ जुड़ी हो, इसलिए उन्होंने पहला ही श्लोक माँ सरस्वती और गणेश जी को समर्पित किया है। और दूसरा श्लोक उन्होंने लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यव्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। कहते हैं भवानी और शंकर, माँ पार्वती जगदम्बा और शंकर जी किसका रूप है? श्रद्धा और विश्वास का। तो वही है, जब आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा, विश्वास होगा अपने सनातन के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, और श्रद्धा होगी उनके प्रति, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी, उनका पुण्य मिलेगा और आप सफल जीवन जी पाएंगे। और अगर अपने अंदर कहते हैं कि कण कण में राम विराजित हैं, कण कण में राम समाहित हैं, यह बात बताई जाएगी। तो कण कण में जब राम को देखना है तो आपके हृदय में भी राम है, और उनसे अगर आपको साक्षात्कार करना है तो भवानी और शंकर का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब है कि आपको श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा, तभी अपने अंतस में बैठे हुए राम को देख पाएंगे आप, समझ पाएंगे आप, और उनके साथ साक्षात्कार कर पाएंगे आप। यही है इस श्लोक का अर्थ। और कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। महेश जी की ही रचना है ये, वो अपने मन में रखे हुए थे, उनके मन का है। तो शिव और जो विष्णु में लड़ाई कर रहे थे हमारे सनातनी, कि कोई शिव को बहुत मानता था, कोई विष्णु जी को बहुत मानता था। तो शिव को मानने वाले विष्णु को नहीं मान रहे, विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मान रहे। तो इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए महाराज तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि शिव जी जो हैं उनके मानस में राम विराजे हैं, इसलिए शिव और वैष्णो एक ही हैं और इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यही लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, उनके मानस की रचना है ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी लिखी हुई नहीं है, ये शिव जी बोल रहे हैं। और जब समय मिलता है, अच्छा समय आता है, तो माँ पार्वती को वो सुनाते हैं कथाएं, और पार्वती जी बड़े ध्यान से सुनती हैं उसको। वो कहते हैं मन लगा के सुनिए, ये राम की कथा है। तो ये शैव और वैष्णव का जो झगड़ा है उसको भी शांत करते हैं महाराज तुलसी। उसके बाद नाम की महिमा उन्होंने इस तरह से लिखी है, अब आप सुनिए और उसका मनन करिएगा। राम एक महामंत्र है,
महामंत्र कैसे है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, वरदायक वरदानी, और रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिए जानी, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज तुलसी कहते हैं ब्रह्म 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 राम थे, जो ब्रह्म अवतार हुआ राम का, उनसे उनका नाम बड़ा है, और नाम वरदायक भी है, वरदानी भी है, वर दे सकता है, जो मांगो सो देगा, ये है नाम की महिमा। और इसको रामचरितमानस, कोटि रामचरितमानस लिखी गई, और सब में महेश ने, प्रभु शिव ने ये जान लिया था कि महामंत्र कौन सा है। उनके हृदय में बसा हुआ राम का नाम यही महामंत्र है, और शब्द ही मंत्र बनते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान, और रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिए जान, सियापति राम जय जय राम। तुलसी महाराज फिर कहते हैं राम की महिमा, आगे गायन करते हैं। यही मह रघुपति, रामचरितमानस, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, ओ महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महामंत्र जोई राम, महामंत्र जिसको महेश जी जपते हैं, और काशी को उन्होंने मुक्ति का धाम बना दिया इस नाम के कारण। महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम का महामंत्र, राम के नाम का महामंत्र काशी को पवित्र कर जाता है, और काशी मुक्त करने वाली नगरी बन जाती है। ये महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि महेश जी को जो महामंत्र मिल गया, जो उनके हृदय में बसा रहता था, उसने काशी को मुक्ति का एक धाम बना दिया, जहाँ पे मुक्ति मिलती है। उसके बाद आवागमन का सारा खेल खत्म हो जाता है। ये है राम नाम की महिमा। और राम नाम की महिमा क्या कर सकती है वो देखिए। जानी आदि कवि नाम प्रतापू, जानी आदि कवि नाम प्रतापू, और भयउ शुद्धि उल्टा कर जापू। ये आदि कवि कहा गया है वाल्मीकि जी को। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये चौपाई वही बता रही है कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, और भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। महामंत्र का उल्टा जाप करके, मरा मरा कह के आदि कवि वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए। सुमरी पवन सुत पावन नामू, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। बजरंग बली जी महाराज
ने अपने बस में कर लिया उसी महामंत्र का जाप करके, जो महामंत्र है राम का नाम। राम का नाम साथियों, मैं आपको हर उसमें बता रहा हूँ कि राम का नाम ही महामंत्र है, जो आपको अवसाद से बचा लेगा, जो आपको बहुत सारे कष्टों से बचा लेगा। ये कलयुग में जो कष्ट हैं वो राम के नाम का ही आधार होगा, जिससे बचा जा सकता है, जिससे मुक्ति पाई जा सकती है। सुमिरत सुलभ, सुमिरन करने में बहुत सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। इस लोक में तो करेगा ही कल्याण, इस लोक में तो आपका यश वर्धन करेगा ही, परलोक भी सुधार देगा, परलोक भी आपको मिलेगा। ये सत्य है। ये राम का नाम ही महामंत्र है, जो आपको परलोक में भी कल्याण करेगा, इस लोक में तो करेगा ही। और सुमरन करने में बड़ा आसान है। सुमरन करने में, राम कहने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सुमरन कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। समुझत, नाम की महिमा समझिए। समुझत सरिस नाम अरुणामी। महाराज जी लिखते हैं, हमारे तुलसीदास जी, कितनी बड़ी संज्ञा दी है और किस तरह से इनकी विवेचना करी है। देखिए, समुझती सरिस नाम अरुणामी, और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी का क्या रिश्ता है, ये सब महाराज ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। आप भी सुनिए। नाम और नामी, नाम और नामी में रिश्ता क्या है? नाम क्या है? नाम है मालिक और नामी है उसका सेवक। ये रिश्ता है, सेवक और मालिक का रिश्ता नाम और नामी में है। इसीलिए उन्होंने लिखा था, ब्रह्म राम ते नाम बड़ू, ब्रह्म राम राम ते नाम बड़ू और वरदायक वरदान। इसीलिए लिखा, समझत सरस नाम अरुणामी और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। राम को बुलाएंगे, राम कहेंगे तो राम ही आएंगे। जिसका नाम लो वही जगता है। अगर आंख बंद करके आपके हाथ में कुछ रखा जाए, उसका नाम ना हो तो आप बता नहीं पाएंगे क्या है। और नाम ले लिया जाए कि आंख बंद है और मैं एक कलम रखता हूँ आपके उसमें, कि कलम रख दी तो कलम की आकृति आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। तो नाम पहले आता है और नाम के पीछे पीछे नामी चलता है। जब मैं बुलाऊँगा दोस्तों, साथियों, जब भी किसी को बुलाया जाता है तो उसका नाम पहले आ जाता है, उसके बाद बुलाने वाले के पास वो शख्स पहुँचता है, वो आदमी पहुँचता है। यही है राम के साथ, कि राम को जब पुकारेंगे तो राम का नाम लेंगे तभी राम आएंगे। राम का नाम और राम उनके नामी। तो राम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ू वरदायक वरदान। देखी है रूप नाम अधीना। रूप भी देखिए नाम के अधीन है। मैं कहूँ ये गिलास है तो गिलास कहते ही आपकी एक आकृति बनेगी, तो नाम के अधीन ही रूप है। बिना नाम के रूप का ज्ञान भी नहीं होता है। हाथ कह दूं तो हाथ आपके पता चल जाएगा कि हाथ का ये नाम जो है इस अंग का हाथ है, तो हाथ दिखने लग जाएगा। आकृति भी तभी बनेगी आपके दिमाग में जब आपके पास नाम होगा। तो नाम राम का, राम उसकी आकृति। देखी है ही रूप नाम अधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। हथेली पे रखे हुई चीज़ को अगर नाम ना दिया जाए तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता। कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सी चीज़ रखी हुई है आपकी हथेली में जब तक उसका नाम नहीं है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ू वरदायक वरदान।
सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, और जपहि नाम जन आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जय जय श्री राम। कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी। जिस इंसान के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई हो, वो अगर राम को पुकारता है। एक बार एक गजराज थे, नदी में पानी पीने गए और उनको मगरमच्छ ने, एक कहानी है ये, और ये प्रभु की कहानी है, तो उसको जकड़ लिया एक मगरमच्छ ने, गज को, हाथी को। और पानी में जानते हैं, पानी का तो बलवान वही है, गज पानी में कुछ नहीं कर सकता एक मगरमच्छ का। तो एक बहुत बड़े घड़ियाल ने उनके पैर जकड़ लिया। तो गज जब पूरी ताकत लगा लगा कर निकलने की कोशिश करता, उतने ही उसका वो जकड़न ज़्यादा होती जाती है और पीड़ा बढ़ती जाती, उसके दांत उसके अंदर घुसते जाते। तो बहुत प्रयास करने के बाद जब उसे लगा कि अब बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है, अब मैं इससे खुद नहीं निपट सकता। वही मानव के साथ है, जब आप खुद नहीं निपट सकते तो कोई ना कोई तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा किसी का, और वो सहारा राम का होगा। तो जिस तरह से गज जब राम को पुकारा, और जब अंदर से पुकार निकलती है तो राम जरूर सहायता करते हैं। जब द्रौपदी के अंदर से पुकार निकली, तभी उसकी जो चीरहरण हो रहा था, तो अंदर से जब चित्कार निकली तभी कृष्ण आए, और कृष्ण ने जो उनकी लज्जा बचाई, वो आर्त है। वो आर्त जब अंदर से निकलता है, हृदय से निकलता है, तब वो सुनी जाती है, वो पुकार सुनी जाती है। वरना मांगने वाले तो रोज़ मंदिर में जाके कुछ न कुछ मांगते हैं और रिश्वत भी देते हैं, मगर मिलता क्या है? प्रभु तो जानते हैं ना किसको, किस बच्चे को क्या देना है। वो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म अपने बच्चों की इच्छाएं भी जानता है, और उनको क्या चाहिए, क्या उपयोगी है, वही देता है अपने बच्चे को। जैसे हमसे कुछ भी ऐसा खिलौना मांग ले जो उसके लिए नुकसानदायक है, हम पिता हैं तो हम नहीं दिलाते हैं। वही चीज़ अगर उसके लायक है और वो मांगे ना, तब भी हम उसको दे देते हैं। यही परमात्मा का रोल है, यही कर रहे हैं। तो आपको बिना मांगे वही देते हैं जो आपके लायक है। और जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और फिर फरियाद करते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके सहायता के लिए गज की तरह, गज को बचाने के लिए, द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे प्रकट हुए और बचाया, तो वही मुक्ति। तो इसमें वही है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, और मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आपके वो कुसंकट जो आए हुए इतने भारी हैं, जो आपसे नहीं झेले जा रहे, जो आप जिनको ठीक नहीं कर सकते हो, उसको वही तो ठीक कर सकते हैं। तो जब वो उन संकटों को ठीक करते हैं, आपके कुछ संकट मिटाते हैं, तो जब कुसंकट मिटने के बाद सुख हो जाता है, वही सुख राम के नाम लेने से तभी मिलेगा जब बहुत ही आर्त स्वर में आप भगवान का, राम का नाम लेंगे। और एक कहते हैं कि राम का नाम लेना रोज चाहिए, नित्य प्रति चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब बीमारी आ जाए तभी दवा खाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बीमारी ना आए उसके लिए प्रयास करना ही उत्तम होता है। कि सुबह जगना, योगा करना, ये सब बीमारी ना आने का है, कि बीमारी ना आए हमारे पास। बीमारी आने के बाद तो दवा खानी ही पड़ेगी। इसी तरह से प्रभु का नाम हमेशा लेते रहेंगे तो विपत्तियाँ आने के कम चांस हो जाएंगे, कम ही आएगी विपत्तियाँ।
और आती भी हैं और बहुत भयंकर हैं, जो आपसे नहीं निपट रही तो राम के नाम से निपटेंगी। चौहूँ जुग चौहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। चौहूँ युग, चारों युगों में, चारों दिशाओं में नाम का प्रभाव अपना अलग ही है। और नाम का प्रभाव चारों युगों में था, चारों युगों में, चारों दिशाओं में नाम का प्रभाव है। और कलि विशेष नहीं आन उपाय, और कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, केवल नाम है जो कलयुग में फलित है, फल देने वाला है। वो है नाम, वो है राम, वो है कृष्ण। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम के प्रसाद का पावर देखिए क्या कर देता है, उसकी शक्ति देखिए राम के नाम के प्रभाव का। तो लिखते हैं महाराज तुलसी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। नाम का इतना बड़ा प्रभाव, शंभु जी का जो वेशभूषा है वो अमंगलकारी है। वो मुन्नों की माल पहनते हैं, नाग हैं और अमंगल भी इसमें रहते हैं। चिता की राख से भभूत लपेटते हैं, उससे उनका श्रृंगार होता है। ये अमंगल है, लेकिन राम के नाम के प्रभाव से मंगलकारी वेशभूषा हो जाती है। वही सबका मंगल करते हैं, वो है राम के नाम का प्रभाव। वो है नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। चौहूँ जुग तीन काल त्यों लोका। चौहूँ जुग तीन काल त्यों लोका। भय नाम जपी जीव विशोका। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपने से जीव का शोक हरण हो जाता है। ये लिख रहे हैं हमारा तुलसी, और सत्य लिख रहे हैं, ये 100% सत्य है। आगे क्या लिखते हैं, इसीलिए उन शुरू में लिख दे, ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि कह मह लिए महेश जिय जान सियापति राम। जय जय राम। अब महाराज तुलसी कहते हैं, नाम का प्रभाव एक और दोहे में उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन है, सुनिए। राम नाम मणिदीप धरु। कैसे राम का नाम कहाँ लेना है, कहाँ रखना है, क्या प्रभाव डालता है राम का नाम। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार सियापति राम। जय जय राम। राम के नाम को जैसे दीपक है आपका, और अगर देहरी में रख दिया है, देहरी मीन्स कि दरवाज़ा अंदर जो खुलता हो घर की तरफ, वो देहरी होती है दरवाजे का बीच का। अगर उसमें रख दिया जाए एक दीपक तो बाहर भी उजेला करता है और अंदर भी उजेला करता है। उसी तरह राम के नाम का दीपक जी, ये जो हमारे शरीर का द्वार है वो मुंह है, और उसके मुंह में, जीभ में अगर आप राम के नाम का मणि दीपक रख लेते हैं तो आपको बाहर तो प्रकाशित करेगा ही, और अंदर भी से आपको पवित्र कर देगा। अंदर से भी आप पवित्र होंगे और शुद्ध होंगे और सात्विक होंगे। ये राम के नाम का प्रभाव है कि राम नाम। और दीपक कैसा है राम के नाम का, वैसे दीपक तो हवा से बुझ सकते हैं, लेकिन मणि रूपी दीपक, मणि रूपी दीपक, राम मणि रूपी दीपक हैं। तो मणि का प्रकाश
किसी भी आंधी से ख़त्म नहीं हो सकता, वो दीपक बुझ नहीं सकता। राम का नाम मणि है। राम नाम मणि दीप धरू, और जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम नाम को कल्प तरु, करि कल्याण निवासु, और जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कल्प तरु है राम का नाम, जो मांगो सो देगा। कहते हैं मैं भांग जैसा पौधा था जो नशा करता है, नशा हो जाता है जिसको खाने से मद आता है, वो भांग होती है, वैसा मैं था, और मुझे इस नाम ने तुलसी से तुलसीदास बना दिया। ये प्रभाव है हमारे राम के नाम का, और आगे भी आपके साथ जुड़ता रहूँगा। और इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, पूरा विज्ञान है, पूरा मैनेजमेंट है, और जब आगे चलेंगे तो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें जीवन को कैसे जीना है, और जीवन एक तो हमारे कृष्ण जब आए तो कृष्ण जी ने बताया कि जीवन को कैसे जीना है, वो गीता में बताई, और गीता का सारा सार हमारे इस रामचरितमानस में तुलसी महाराज ने रख दिया है। तो तुलसी महाराज की रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी गीता के वही अर्थ बताती हैं, सारे अर्थ इसमें हैं। सारी जितनी भी उसकी कृष्ण जी के वाणी निकली हुई है, वो सारा हमारे महाराज तुलसी ने रामचरितमानस में दिया है। जय जय श्री राम।